तो चलिए, जैसे हमने पिछले वीडियो में यूएनजीए के बारे में डिटेल में पढ़ा था, अब हम फिर अगले जो ऑर्गन्स, जो बाकी बचे हुए 5 ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। तो इनमें सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है यूएनएससी, मतलब मींस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी सुरक्षा परिषद। अब सबसे पहले जान लें कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। टोटल मेंबर 15 होते हैं, जिनमें 5 को परमानेंट मेंबर और 10 जो है टेम्परेरी मेंबर हैं। 5 परमानेंट मेंबर कौन से हैं? जिनमें यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना, जिनको हम वीटो पावर कंट्री या P5 शॉर्ट में बोलते हैं। और एनोदर जो 10 मेंबर हैं टेम्परेरी, जो 2 साल के लिए चयन किया जाता है। और हर साल यूएनजीए, जैसा कि मैंने बताया था, वो 5 मेंबर्स को चयन करती है और उसमें आगे 5 जो होते हैं वो नेक्स्ट चयन किए जाते हैं, लेकिन हर मेंबर 2 साल के लिए इसमें चयन होता है। तो भारत इसका अभी तक अगर देखें तो 8 बार जो है टेम्परेरी मेंबर बन चुका है, मींस अस्थाई सदस्य रह चुका है। अभी तक के लेटेस्ट 2021-22 में ये भारत एक टेम्परेरी मेंबर के रूप में था। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आए कि परमानेंट मेंबर की जब बात करते हैं, तो भारत लगातार ये प्रयास कर रहा है इसमें मेंबर बनने के लिए। भारत ही नहीं, भारत के साथ में 3 और देश अगर हम देखें तो उनमें एक जैसे जर्मनी है, एक ब्राज़ील है और इसके अलावा जापान है। इन और भारत, इन चारों ने मिलकर के एक संघ भी बनाया है जिसको हम G4 के नाम से बुलाते हैं, ग्रुप 4, जो इनकी डिमांड है कि इनको भी उसमें शामिल किया जाए और परमानेंट मेंबर का वो सदस्य बनाया जाए जिसके वीटो पावर मिली हुई है। अब नेक्स्ट सेगमेंट अगर इसका देखें तो इसका मेन फंक्शन क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रोल होता है। तो जैसा कि मैंने आपको यूएनजीए में बताए थे, बहुत सारे यूएनजीए मेंबर्स बनाता है अलग अलग ऑर्गन्स में, तो उनमें रिकमेंडेशन ये देता है। लेकिन एक तो वो है ही कि कई सदस्यों के चयन में इसकी रिकमेंडेशन जरूरी होती है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मेंटेन रखने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, सुनिश्चित करना, इंश्योर करना। और यूएन चार्टर, अगर यूएन चार्टर में कोई भी चेंज लाना है तो उसके लिए इसकी सहमति होना बहुत जरूरी है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। और एक तीसरा, जितने पीस कीपिंग मिशंस हैं उनको सेंशन, उनको जारी करना, पीस कीपिंग मिशंस को अप्रूव करना। इसके अलावा कोई देश अगर यूएन का कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकता है। और हम कह सकते हैं कि जो मिलिट्री एक्शन अगर होता है किसी देश के लिए खिलाफ, तो ऑथराइज करने का भी इसको राइट है कि मिलिट्री एक्शन को ऑथराइज कर सकता है। और एक खास बात अगर हम देखें कि इसके जो स्पेशल पावर ये रखता है, एकमात्र ऑर्गन ऐसा है जो यूएन का अगर कोई रिजोल्यूशन पास हुआ सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, मींस इसके 15 मेंबर में से 9 सदस्यों का उसमें सपोर्ट होना जरूरी होता है, जिसमें 5 नेसेसरी होते हैं वीटो मेंबर। अगर वो रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो प्रत्येक सदस्य को उसको बाइंडिंग होता है उसको पालन करना। यदि वो उसका पालन नहीं करते तो फिर ये उनके खिलाफ अलग अलग तरीके से उसके खिलाफ जो है प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो ये रहा सिक्योरिटी काउंसिल का एक इंपॉर्टेंट हम ऑर्गन्स। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक सामाजिक परिषद। चूंकि इसके नाम से ही आप इसका मोटिव समझ सकते हैं कि इसका मोटिव है कि जो भी प्रमोट करना है आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में दुनिया के देशों में जो इम्प्रूवमेंट करने हैं, इस क्षेत्र में कॉपरेशन को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए बहुत सारे इसके एसोसिएट ऑर्गन्स हैं। जैसे मैंने आपको HRC, UNHRC बताया, ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इसके अंग हैं, उनके अंडर में रह के काम करते हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, EO इकोनॉमिक सोशल काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं, तो इसके टोटल सदस्य 54 सदस्य होते हैं। इसके एवरी ईयर यानी प्रतिवर्ष जो है 1/3 मेंबर, मींस इसका 18 जो सदस्य हैं उनका चयन यूएनजीए द्वारा किया जाता है। और एक मेंबर का जो इसमें कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इनके जो मेंबर्स हैं वो कहाँ से, किस क्षेत्र से कितने लोग आएंगे, इसका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हुआ। थर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्गन अगर हम अगला देखें इसका नेक्स्ट ऑर्गन, तो ICJ मींस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके बारे में थोड़ा जान लें कि इसको वर्ल्ड कोर्ट मतलब मींस दुनिया का कोर्ट, न्यायालय कहते हैं।
तो इसमें टोटल जो जज होते हैं, अगर कोर्ट है तो जजों की संख्या जानना जरूरी है कि टोटल जज हैं उनकी संख्या 15 होती है, और एक जज का कार्यकाल इसमें 9 ईयर का होता है। चूंकि देखिए जैसे भारत का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जज का कार्यकाल जो टाइम के हिसाब से नहीं तय होता, एज के हिसाब से तय होता है। 65 ईयर्स एज है, लेकिन यहां पर एज नहीं है बल्कि टेन्योर है, टर्म ऑफ लेंथ जो दी गई है वो 9 ईयर की होती है। तो खैर इसके भी जो जज होते हैं जिनको बनाने में यूएनजीए एवरी 3 ईयर्स पर, प्रत्येक 3 वर्ष पर कम से कम इसके, अगर हम देखें प्रत्येक 3 वर्ष पर कुछ जजों को वो चयन करता है, जिसमें यूएनएससी की रिकमेंडेशन जरूरी होती है। जैसा कि आप वो मेंबर देख सकते हैं कितने जज जो है चुने जाते हैं एवरी 3 ईयर्स पर। ये एक महत्वपूर्ण काम हुआ आईसीजे का, जो बना कैसे होता है। दूसरा हम जान लें कि जब ये कोर्ट है तो इसका काम क्या होगा, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। तो जो भी मेंबर ऑफ स्टेट यूएन के हैं वो अपने जो आपस के देशों के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको ला सकते हैं, और उनके मामले में ये निर्णय दे सकता है यूएन के लॉ के अंतर्गत। और साथ ही साथ एक दूसरा इंपॉर्टेंट इसका काम डिस्प्यूट के अलावा ये लीगल ओपिनियन भी प्रोवाइड कराता है। अगर कोई स्पेशल जो ऑर्गन है इसकी या एजेंसी हैं, अगर वो किसी मामले पर एडवाइस मांगती हैं, ओपिनियन लेती हैं लीगली, तो उसमें एडवाइस देने का भी काम करता है। लेकिन अगर इंडिया के कंटेस्ट से सोचें आईसीजे के बारे में, तो आईसीजे में अभी तक भारत के 4 लोगों को मौका मिला है इसमें जज बनने का। और अभी करंट में भी इस समय जो दलवीर भंडारी हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वो वर्तमान में इसमें आईसीजे में एक जज भी हैं, और वो सेकंड टर्म के लिए 2017 में सेकंड टर्म के लिए उनको चयन किया गया था। और इससे पहले वो 2012 में चयन हुए थे किसी एक सदस्य के, चूंकि कार्यकाल से पहले रिटायर होने पर, तो उस वजह से उनका कार्यकाल 9 साल से पहले ही खत्म हुआ, 12 से लेकर 17 तक। और फिर सेकंड टाइम के लिए भी उनका चयन हुआ। तो वर्तमान में दलवीर सिंह भंडारी हम कह सकते हैं। और साथ ही ये सारे 15 जजों में एक जज, जैसे चीफ जज होता है हमारे यहाँ, वैसे ही इसमें भी एक अध्यक्ष होता है। तो इसमें इन 4 इंडियन जजों में से एक जज नागेंद्र सिंह जो रहे हैं, उनको मौका मिला है इस आईसीजे का अध्यक्ष बनने का भी, जिसका चयन ये सभी जो जज होते हैं वो आपस में वो लोग करते हैं अपने अध्यक्ष का चुनाव। तो आईसीजे एक इम्पॉर्टेंट बॉडी हुई। जैसे आपने एक केस सुना हुआ कुलभूषण जाधव, जो पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे एक देश के व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया था, और उसको बाद में डेथ सेंटेंस की सज़ा यानी फांसी की सज़ा सुना दी गई थी, और भारत का स्पाई घोषित किया था उसको, गुप्तचर यानी खुफिया वाला डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ। लेकिन भारत ने फिर इस इशू को आईसीजे में ले गए। तो आईसीजे में जब ले गए तो तुरंत आईसीजे ने इस इशूज़ को वियना कन्वेंशन के तहत, हर देश बना हुआ होता है रूल्स के तहत यूएनओ, तो उसको जब आदेश जारी किया कि अभी डेथ सेंटेंस यानी फांसी की सज़ा को रोका जाए, तो फिर पाकिस्तान को फांसी की सज़ा रोकनी पड़ी, और भारत को कहा गया कि उनको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाए। तो फिर भारत ने अपना पक्ष रखने के लिए आईसीजे के माध्यम से और ये कदम उठाया। तो इट मीन्स एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है आईसीजे, बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जब तक देश दोनों सहमत नहीं है, जिनके भी डिस्प्यूट है, तब तक इसमें मामले को नहीं ला सकते। तो इसमें ज़रूरी होता है उनकी सहमति। और साथ ही एक इसकी लिमिटेशन ये है कि ये क्रिमिनल्स जो होते हैं इशूज़, जैसे कोई वार क्रिमिनल है, क्रिमिनल के तौर पर जैसे कोई कंट्री को अगर घोषित करना है किसी देश के व्यक्ति को, तो वो इसको अधिकार नहीं आता है। ये क्रिमिनल मामलों में ज़्यादा राइट्स नहीं है इसके। अब एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन अगला लेते हैं, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल जैसा कि नाम से लग रहा होगा, ट्रस्ट मीन्स होता है जैसे एक न्यास, जैसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसी संस्था बनाना जो समाज के हित में कुछ काम करे, समाज के लिए, लोगों के लिए, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए काम करती है, तो उसको हम ट्रस्ट कहते हैं, जो इकोनॉमिक बेनिफिट को आधार नहीं बनाती बल्कि सोशल बेनिफिट को आधार बनाती है। तो उस समय जब कई देश आज़ाद हुए थे, लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो अभी अपना शासन करने लायक नहीं थे जब यूएनओ बनाया जा रहा था। तो यूएनओ ने जो परमानेंट मेंबर थे वीटो पावर वाले कंट्री, उनको ये कहा कि जब तक कुछ देश अपने शासन करने लायक नहीं हो जाते तब तक उनको वो ऑपरेट करे। तो कुछ
लगभग 11 टेरिटरी के आसपास जो उसको सौंपी गई थी। तो अब करेंटली इसके पास कोई भी ऐसा टेरिटरी नहीं है जो इसके अंडर में हो, क्योंकि जितनी भी टेरिटरी थी वो सब इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं और एक देश बन चुकी है। इसके पास लास्ट टेरिटरी 94 में पलाऊ जो देश है, छोटा सा एक कंट्री है पलाऊ, और वो इसके पास अंतिम टेरिटरी थी जिसको आज़ादी मिलने के बाद जब वो आज़ाद हो गया तो पर अब ट्रस्टीशिप के पास कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। तो इस तरह, लेकिन अभी भी ऑन पेपर ये संस्था मौजूद है, बट इसका जो कार्य था वो कंप्लीट हो चुका है जो इसको करना था अपना, लेकिन अभी भी ये बनी हुई है तो ऑर्गन में शामिल है। और इसका अंतिम अगर हम देखें जो अंग आता है वो सचिवालय। सचिवालय जो प्रशासकीय कार्य होते हैं किसी संगठन के, उनको करने में सारे जितने भी रिपोर्ट्स तैयार करना, जो भी इसकी एजेंसी हैं उनके बारे में ड्राफ्टिंग करना, क्या फंक्शनिंग हो रही है उनकी सबकी रिपोर्ट्स यूएनजी में को प्रोवाइड कराना, और बजट वगैरह से संबंधित अपने सारे रिपोर्ट्स बनाना, ये सब काम एक सचिवालय का होता है। और इसीलिए हम इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के तौर पर कह सकते हैं, प्रशासकीय ऑर्गन के तौर पर। और इसी का जो हेड होता है उसी को हम यूएन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जिसको कहते हैं महासचिव, जनरल सेक्रेटरी के नाम से बुलाते हैं। और उसका चयन करने का तरीका सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर यूएनजीए के द्वारा ही किया जाता है। तो करंट में जो इस समय इसके महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस, जैसा कि आप देख रहे हैं एंटोनियो गुटेरेस को, और ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और ये वर्तमान में सेकंड टर्म के लिए, यानी मीन्स इनने एक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इनका कार्यकाल जो 5 साल का होता है एक महासचिव का, तो एक कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। कब से कब तक? 17 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ था, 21 में एंड लास्ट में हुआ, और सेकंड कार्यकाल 22 से इनका फिर से स्टार्ट हुआ है। और बाकी अभी तक जितने भी बने हैं उनको आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कौन कौन अभी तक इसके जो है सेक्रेटरी जनरल बने हैं। तो इस तरह से ये हुए हमारे सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो अब सारे ऑर्गन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं उनको और जान लेते हैं। कि जैसे मैंने एक साथ ये सब देख सकते हैं, जैसे यूएनजीए एक ऑर्गन इंपॉर्टेंट पहला हमने जो पढ़ा डिटेल में, फिर यूएनएससी मतलब सिक्योरिटी काउंसिल जिसके बारे में हमने जाना, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर्थिक सामाजिक परिषद, और एक आईसीजे यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इनके बारे में हमने जाना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में जैसे एक आता है कि यूएनजीए के परमानेंट मेंबर कितने हैं, तो 193। और ऑब्जर्वर कंट्री में कौन कौन है, तो 2 देश आते हैं, उनमें एक होली सी और पैलेस्टाइन। और साथ ही एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैंने बताया कि यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल है जिसके 27 इसमें सदस्य देश हैं। इसके यूरोप के जो 27 देश इसमें सदस्य हैं, एक ये बात हमें ध्यान रखनी है यूएनजीए के बाद। अब उसके बाद दूसरा जो संगठन था यूएनएससी, इसके टोटल जो मेंबर हैं 15, जैसे कि हमने पढ़ा था, 15 में 5 परमानेंट, P5 जो है और 10 जो है टेम्परेरी, लेकिन जिनका टाइम जो होता है वो टेम्परेरी का वो 2 साल के लिए होता है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि यूएनजीए प्रत्येक वर्ष 5 सदस्यों का चुनाव करता है, और वो 5 सदस्य जो चुने जाते हैं वो अगले 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इस तरह हमें इसको फैक्ट्स को याद रखना है कि ये 5 सदस्य नए कौन बने हैं। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उस ईयर के जनरली पूछे जाते हैं, जैसा कि इस साल के आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। हमें इसके टोटल मेंबर देखिए 54। इसके एक सदस्य देश का कार्यकाल जो रहता है वो 3 साल का रहता है, 3 इयर्स। और एवरी ईयर यूएनजीए इसमें भी 1/3 मेंबर, यानी मींस इसके 1/3 करेंगे 54 का तो 18 बनता है। तो 18 मेंबर हर साल इनको भी यूएनजीए चुनाव करता है। और फिर उसके बाद बर्ड कोर्ट जिसको आईसीजे कहते हैं, इसकी एक खास बात ध्यान रखना है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से ये एक ऑर्गन है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क से बाहर है, मींस यूरोप में, नीदरलैंड में, हेग में पड़ता है। इसको हमें ध्यान रखना है। इसमें टोटल जज हमने बताए थे 15। इसमें टर्म जो रहता है प्रत्येक जज का जो 9 साल का रहता है। और यहां एक चीज खास तौर पर ध्यान रखनी है कि जैसे इनमें हर साल, इनमें आपने देखा है हर साल चुनाव होता है, इसमें हर साल होता है, लेकिन इसमें एवरी 3 इयर्स पर, मींस 3 साल पर कितने सदस्य, 1/3 मींस 15 का 1/3, 5 जज, 5 जज जो है यूएनजीए रिकमेंडेशन ऑफ यूएनएससी पर इनको चयन करता है। तो इस तरह से एक
एक और इंडियन कंटेस्ट में हमें ये ध्यान रखनी है, जो बात मैंने आपको बताई थी आईसीजे में, कि अभी तक 4 बने हैं। उनमें फर्स्ट जो इंडियन रहे थे आईसीजे में जज बनने वाले, उनका नाम बी.एन. राव, जैसा कि आपने सुना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में भी ये जाने जाते हैं बी.एन. राव। और उसके बाद नागेंद्र सिंह दूसरे, और तीसरे रहे आर.एस. पाठक, और करंट में जो हैं दलवीर भंडारी, जो मैंने बताया 2 टर्म के लिए, जिनको सेकंड टर्म के लिए 2017 में इनको फिर से बनाया गया है 9 साल के लिए। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि इनमें एक अध्यक्ष बनते हैं, तो उन अध्यक्षों में नागेंद्र सिंह जो है अभी तक आईसीजे के जो पैनल होता है 15 में, वो अध्यक्ष भी बने हैं। तो ये रहा कुछ सम इम्पोर्टेंट्स जो आपको बहुत दिमाग में रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ साथ मैंने जो पूरी जानकारी दी वो। और अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा यूएनओ का, उसमें हम कुछ स्पेशलाइज एजेंसी के बारे में समझेंगे, और दूसरी जो एजेंसी हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं उनके बारे में जानेंगे, और साथ साथ करंट अपडेट भी इसमें करते रहेंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए क्वेश्चन की भी स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं हमें नेक्स्ट पार्ट में।